जंगल में स्वागत है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। क्या तुम सुन सकते हो? ये जंगल की आवाजें हैं जो हमें बुला रही हैं। जंगल जाग रहा है, चिड़िया गा रही हैं और बंदर पेड़ों से झूल रहे हैं। बंदर बोल रहे हैं और कीड़े भिन भिना रहे हैं। यह एक जीवंत दुनिया है। जंगल में कितनी सुहानी सुबह है। सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छन कर आ रही हैं। सूरज लंबे लंबे पेड़ों के पीछे से झांक रहा है और यह दृश्य अद्भुत है। हवा गर्म है और फूलों और गीली पत्तियों की खुशबू आ रही है। यह एक स्वर्ग जैसा अनुभव है। एडवेंचर के लिए कितना बढ़िया दिन है। क्या तुम तैयार हो इस रोमांचक यात्रा के लिए? क्या तुम तैयार हो? चलो चलें, लेकिन सावधान। जंगल में हर कदम पर कुछ नया है। जंगल सरप्राइज से भरा है। यहाँ हर कोने में कुछ नया और रोमांचक है। देखो, एक रंगीन तोता ऊपर उड़ रहा है। उसके पंखों के रंग कितने सुंदर हैं। और वहां एक चालाक सांप घास में रेंग रहा है। यह दृश्य कितना रोमांचक है। वाह, क्या तुमने उस बाघ को देखा? वह कितनी शान से चल रहा है। वह अपने नारंगी और काले धारियों के साथ कितना सुंदर है। लेकिन चिंता मत करो, हम सुरक्षित हैं। हम अपने रास्ते पर सुरक्षित हैं। ये यात्रा हमें प्रकृति के करीब लाती है। हम यहाँ किसी खास से मिलने आए हैं। क्या तुम जानते हो वह कौन है? क्या तुम जानते हो जंगल में कौन रहता है? बहुत सारे अद्भुत जानवर, हर एक की अपनी कहानी है। लेकिन आज हम धरती पर सबसे बड़े जानवर से मिलने जा रहे हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह कौन है? ठीक है, एक हाथी। उसकी आंखों में कितनी बुद्धिमानी है। और हम एली नाम की एक बहुत ही मिलनसार हथिनी से मिलने जा रहे हैं। वह बहुत प्यारी है। वह हमें हाथियों के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए उत्साहित है। यह एक सीखने का अवसर है। क्या तुम एली से मिलने के लिए तैयार हो? ये एक यादगार मुलाकात होगी। देखो, वह रही। यह एली द एलिफेंट है। वह अपने दोस्तों के साथ कीचड़ में खेल रही है। एली बड़े बड़े लटकते हुए कान और एक लंबी मजबूत सूंड वाली एक सुंदर ग्रे हथिनी है। वह हमें देखकर बहुत खुश है। नमस्ते। तुरही बजाती है एली। मेरे जंगल के घर में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हाथियों के बारे में सब कुछ सीखने आए हैं। एली बहुत होशियार है और हाथियों के बारे में मजेदार तथ्य साझा करना पसंद करती है। वह आज हमारी गाइड बनेगी क्योंकि हम हाथियों की अद्भुत दुनिया का अन्वेषण करते हैं। क्या आप एली के साथ एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? उसके पास हमें दिखाने के लिए बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें हैं। एली हमें बताती है कि हाथी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ हाथी अफ्रीका के गर्म घास वाले सवाना में रहते हैं। अन्य एशिया के घने हरे भरे जंगलों में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ रहते हैं। हाथियों को घूमने और भोजन खोजने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। हमें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, एली कहती है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ झुंड में यात्रा करते हैं। हम खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हर दिन मीलों पैदल चलते हैं। एली बताती हैं कि हाथी बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं। उन्हें एक साथ खेलना, पानी के गड्ढों में छपछपाहट करना और अपने बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद है। हाथियों के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। एली हमें अपने और अपने परिवार के साथ दिन बिताने के लिए आमंत्रित करती है। हम देखते हैं कि वे सूर्योदय पर कैसे जागते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले वे पीने के लिए पानी की तलाश करते हैं। हाथियों को हर दिन बहुत सारा पानी पीने की जरूरत होती है। पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एली कहती है। यह हमें ठंडा और हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है, खासकर गर्म दिनों में। अपनी प्यास बुझाने के बाद एली और उसका परिवार भोजन की तलाश शुरू करते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं। इसका मतलब है कि वे पौधे खाते हैं। वे अपना अधिकांश दिन खाना खाने में बिताते हैं। सेक्शन 5 एली का फूड गाइड। एली हमें वे सभी स्वादिष्ट पौधे दिखाती है जिन्हें हाथी खाना पसंद करते हैं। वे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां हथियाने, जमीन से घास खींचने और यहाँ तक कि जड़ों को खोदने के लिए अपनी लंबी सूंड का उपयोग करते हैं। हमारी सूंड अद्भुत है। हम उनका उपयोग सूंघने, सांस लेने, पीने, संवाद करने और निश्चित रूप से खाने के लिए करते हैं। हाथियों को अपने बड़े शरीर को ईंधन देने के लिए हर दिन बहुत अधिक भोजन खाने की आवश्यकता होती है। वे एक ही दिन में 300 पाउंड तक खाना खा सकते हैं। ये पत्तों और घास के पहाड़ को खाने जैसा है। सेक्शन 6 हाथी मुसीबत में। जैसे ही हम एली और उसके परिवार के साथ मजे कर रहे होते हैं, वह अचानक उदास दिखने लगती है।
वह हमें बताती है कि सभी हाथी उसके जैसे भाग्यशाली नहीं होते हैं। कुछ हाथी इंसानों की वजह से खतरे में हैं। लोग घर और खेत बनाने के लिए हमारे होमियों को नष्ट कर रहे हैं। वे हमारे दांतों के लिए भी हमारा शिकार कर रहे हैं, जो एलिफेंट दांत से बने होते हैं। एलिफेंट दांत बहुत मूल्यवान है और कुछ लोग इसे अवैध रूप से बेचते हैं। इसे अवैध शिकार कहा जाता है और यह हाथियों के लिए एक गंभीर समस्या है। सेक्शन 7, बड़े दोस्तों के लिए छोटे मददगार। यह कहानी उन छोटे बच्चों की है जो अपने बड़े दोस्तों हाथियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एली हमें बताती हैं कि हम सभी हाथियों की रक्षा के लिए मदद कर सकते हैं। चाहे वह जागरूकता फैलाना हो या छोटे छोटे कदम उठाना, हर प्रयास महत्वपूर्ण है। भले ही हम छोटे हों, लेकिन हमारे कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के छोटे छोटे प्रयास भी हाथियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार को हाथी संरक्षण के महत्व के बारे में बताकर मदद कर सकते हैं। यह जानकारी फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अधिक लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें। आप उन संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इन संगठनों को समर्थन देकर हम उनके प्रयासों को और मजबूत बना सकते हैं। एली हमें याद दिलाती है कि हर छोटी बड़ी मदद मायने रखती है। चाहे वह एक छोटा दान हो या एक जागरूकता अभियान, हर कदम महत्वपूर्ण है। जागरूकता फैलाकर और कार्रवाई करके हम सभी हाथियों के लिए हीरो बन सकते हैं। हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये सही है। हर किसी का योगदान मायने रखता है। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मायने रखता है। बच्चों के छोटे छोटे प्रयास भी हाथियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और इन सौम्य दिग्गजों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हाथियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकता है। सेक्शन 8, एली के साथ मजेदार फैक्ट्स। अलविदा कहने से पहले एली हाथियों के बारे में कुछ मजेदार तथ्य साझा करना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि हाथी ही एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो कूद नहीं सकते? यह सच है। उनके पैर ताकत और स्थिरता के लिए डिजाइन किए गए हैं, जंपने के लिए नहीं। हाथियों की याददाश्त कमाल की होती है। वे उन जगहों को याद रख सकते हैं जहां उन्हें कई साल पहले भोजन या पानी मिला था। वे उन अन्य हाथियों को भी पहचान सकते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा है। एक हाथी की सूंड इतनी मजबूत होती है कि वह 700 पाउंड से अधिक वजन वाले लट्ठे को उठा सकती है। यह एक छोटी कार उठाने जैसा है। सेक्शन 9, एली कहती है अलविदा। एली और जंगल को अलविदा कहने का समय आ गया है। एली ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अब वह अपने सफर पर आगे बढ़ रही है। हमें हाथियों के बारे में सब कुछ सीखने में बहुत मजा आया। एली के साथ बिताया हर पल हमारे लिए अनमोल है। मेरे घराने और हाथियों के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। एली ने हमें दिखाया कि कैसे ये विशाल जीव हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। जानवरों के प्रति दयालु बने और हमारे ग्रह की रक्षा करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटा कदम हमारे ग्रह को बचाने में मदद कर सकता है। हम सब इसमें साथ हैं। एक साथ मिलकर हम हाथियों और अन्य जानवरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। और जैसे ही हम एली को अलविदा कहते हैं, हमें एहसास होता है कि यह विदाई केवल एक नई शुरुआत है। हमें बैकग्राउंड में हाथियों के खेलने के बारे में एक आकर्षक गाना सुनाई देता है। हाथी हाथी बड़े और मजबूत, आपकी सूंड इतनी लंबी है, आप भूमि पर घूमते हैं। एक सौम्य बैंड अपने बच्चों की रक्षा करते हुए हाथ में हाथ डाले। ये गाना हमें हाथियों के जीवन की सुंदरता और उनकी ताकत की याद दिलाता है। ये गीत हमें इन शानदार जीवों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथियों का जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो। आइए हम सब यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं कि हाथियों का भविष्य उज्जवल हो। हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।